WWE के 10 सबसे पेनफुल मूव्स। नंबर 1, सेमी जैन एप्रॉन ब्रेन बस्टर। गाइस, WWE ने हमेशा ही एप्रॉन को रिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा बनाया है और इसीलिए जब भी कोई मूव रिंग के उन कॉर्नर पर किया जाता है तो वो खतरनाक लगता है। ऐसे ज्यादा मूव्स नहीं है जो सिर्फ रिंग के कॉर्नर में किए जाते हैं, जिसकी वजह से सेमी जैन का एप्रॉन ब्रेन बस्टर सबसे अलग लगता है। ये मूव जैन के दूसरे किरदार एल जेनरेटो के एक मूव टर्न बकल ब्रेन बस्टर का वर्जन है जो जेनरिको इंडिपेंडेंट सीन में इस्तेमाल करते थे। जेनरिको ने ये मूव WWE के इस स्टार को दिया है। हालांकि सेमी जैन इसे बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तब फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये सच में एक कैरियर एंडिंग मूव्स लगता है। पाइल ड्राइवर और ओरिजिनल ब्रेन बस्टर जैसे मूव से अपोनेंट कई बार पैरालाइज भी हो चुके हैं या उनकी गर्दन भी टूटी है। अगर सेमी जैन इस मूव को ज्यादा इस्तेमाल करने लगे तो जल्दी ये मूव भी WWE के बैन लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जैसे पाइल ड्राइवर के साथ हुआ था, क्योंकि ऐसे मूव में रेसलर को सीरियस इंजरी होने का बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। नंबर 2, केविन ओवेंस पंप अप पावर बॉम्ब टू द एप्रॉन। आप रिंग के सबसे मुश्किल हिस्से के बारे में नहीं भूले, बस उसको ही केविन ओवेंस के सिग्नेचर मूव पंप अप पावर बॉम्ब के साथ जोड़ दीजिए, जिसे सिर्फ एक सिग्नेचर मूव की तरह देखा जाता है। लेकिन वो किस्सा कौन भूल सकता है जब NXT पर केविन ओवेंस सेमी जैन के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने सेमी जैन को एप्रॉन के ऊपर एक जोरदार पावर बॉम्ब दिया था। यहाँ तक कि डैनियल ब्रायन की कमबैक मैच में ओवेंस ने उनके ऊपर इस मूव का इस्तेमाल किया था। जब कंपनी इस मूव को जनरेशन पंप किक की तरह दिखा रही थी तब ये बहुत असरदार था, क्योंकि एक ऐसा फिनिशर लग रहा था जो आसानी से किसी भी अपोनेंट की कमर तोड़ सकता है। इसकी वजह से इसका पंप अप वर्जन और भी खतरनाक हो गया, क्योंकि ये कैरियर एंडिंग मूव की तरह किया जाता है। ये एक रियल मूव है जिसे देखते वक्त आपकी सांसें अटक सकती है, क्योंकि आपको अपोनेंट का दर्द टेलीविजन के स्क्रीन से भी महसूस हो सकता है। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, द क्लोथ लाइन। गाइज, द क्लोथ लाइन एक ऐसा मूव है जो हर रेसलर इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि ये किसी भी नए रेसलर के मूव्स हेड बुक में होता है जिसे उन्हें इस्तेमाल करना ही पड़ता है। लेकिन इस मूव की खास बात यह है इसे काफी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से सबसे शानदार JBL का क्लोथ लाइन फ्रॉम हेल होता है, जिसमें ऐसा होता है जैसे JBL लगभग हर बार किसी न किसी के गर्दन तोड़ ही देते हैं। इस मूव के बारे में कुछ और फैंसी नहीं होता, ये बस एक खतरनाक मूव है जो आमतौर पर मैचेस में देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी ये मैच या कैरियर खत्म होने वाला फिनिशर भी बन सकता है। क्लोथ लाइन के बारे में इससे भी अच्छी बात ये है कि ये कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसा मूव है जो एक ही झटके में पूरा गेम बदल सकता है, क्योंकि इसे करना बहुत आसान होता है। नंबर 4, ड्रू मैकिंटायर इन्वर्टेड एलाबामा स्लैम। ये मूव अब तक के मूव से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। इस मूव को हार्डकोर होली ने बनाया था, जो अक्सर अपने अपोनेंट को एक एलाबामा स्लैम से हराते थे, जो उनका एक सिग्नेचर मूव था। हार्डकोर होली के इस फिनिशर का मैकिंटायर का वर्जन और भी खतरनाक है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि उसमें क्या होगा, जैसे कि रेड एक्मॉस, जिनको मैकिंटायर के इस मूव का सबसे खतरनाक वर्जन झेलना पड़ा था और वो सीधे अपने सर के बल गिरे थे। इस मूव में बहुत ही ज्यादा ताकत भी लगती है और इसके साथ ही साथ इस मूव के दौरान दोनों रेसलर का सिंक में होना बहुत ही जरूरी होता है। हालांकि रेसलर को रिंग के अंदर होने वाले हर मूव में सिंक बनाना पड़ता है, लेकिन एलाबामा स्लैम में दोनों रेसलर को थोड़ा ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत होती है ताकि किसी को कोई चोट न लगे। मैकिंटायर का फ्यूचर, शॉक DDT और क्लेमोर सभी बेहतरीन फिनिशर है, लेकिन इन्वर्टेड एलाबामा स्लैम WWE के बाकी मूव से थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। गाइज, अब बात करते नंबर 5, गोल्डस्ट शैटर्ड ड्रीम्स। गोल्डस्ट का शैटर्ड ड्रीम्स मूव उनका सिग्नेचर मूव है। इस मूव में वो अपने अपोनेंट को रिंग के एक कोने में उनकी टांग को फैलाकर फंसा देते हैं और फिर उनके ग्रॉइन एरिया में एक जोरदार किक डिलीवर करते हैं, जिससे उनके अपोनेंट को बहुत ही दर्द और तकलीफ होती है। जाहिर है कि ये समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि ये मूव इतना दर्दनाक क्यों होता है। ये मूव अपने अपोनेंट के बहुत ही सेंसिटिव पार्ट पर किया जाता है, जहां चोट लगने पर किसी को भी बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, और गोल्डस्ट इस मूव को असली दिखाने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि गोल्डस्ट ग्रोइंग एरिया पर अटैक करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर फोर्स अपने अपोनेंट के पीछे वाले टर्न बकल पर लगाते हैं। जाहिर है कि गोल्डस्ट ये मूव केवल तभी कर सकते हैं जब रेफरी का उन पे ध्यान नहीं होगा, क्योंकि रेसलिंग में इस तरह के मूव्स इलीगल होते हैं। देखा जाए तो ये मूव दो रेसलर के बीच भरोसे पर डिपेंड करता है, क्योंकि गोल्डस्ट उस टर्न बकल पर सही निशाना लगाना ही पड़ता है, नहीं तो उनके अपोनेंट को बहुत ही ज्यादा दर्द झेलना पड़ सकता है। तो गाइस, ये थे WWE के 5 सबसे खतरनाक और पेनफुल मूव्स। तो गाइस, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।